आज हम करेंगे पार्ट 115। ठीक है, वो कैब चल रहा है, एंटोनिम्स कर रहे हैं। तो पहला वर्ड है निफारियस, का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, तो विलन जिसे हम कहते हैं निफारियस। तो इसके एंटोनिम्स हैं वर्चुअस, ठीक है, राइचियस, मॉरल, एथिकल, अपराइट, ठीक है, ऑनरेबल, नोबल, गुड, डिसेंट, ऑनेस्ट, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है फेयर, अन्याय नहीं होता, ठीक है, और लॉफुल। नाइविटी का मतलब होता है भोलापन, गाय के तरह। ठीक है, तो एंटोनिम्स है इसके सोफेस्टिकेशन, वर्ल्डलीनेस, एस्ट्यूट, श्रूड, कनिंग, क्राफ्टी। ठीक है, कनिंग और क्राफ्टिंग थोड़ा नेगेटिव सेंस में, ये व्यक्ति थोड़ा सेल्फिश होता है। ठीक है, गाइल, एक्यूमेन, सगेसिटी, लाइक अ सेज, साधु जिसमें बहुत सारा ज्ञान हो। ठीक है, वो ढोंगी बाबा वाला नहीं है ये। ठीक है, ये ट्रू सेज है। ठीक है, इंसाइट, जैसे गुरु विशिष्ट थे। इंसाइट, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं। नॉशियस का मतलब होता है जब आपको लगे कि उल्टी जैसा है। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन में भी लाते हैं जब कोई भी चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है तो आप ऐसे बोलते हो, दैट मीन्स अ फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। तो आप बोलते हो आई फील लाइक नॉशिएटिंग या नॉशियस। ठीक है, तो उल्टी जैसा लगना उसे कहते हैं नॉशियस। तो एंटोनिम सेंस की एपटाइजिंग मतलब भूख लग रही है, पैलेटेबल, डिलीशियस, सावरी, टेस्टी, प्लेजेंट, डिलाइटफुल, एग्रीएबल, इंजॉयबल, टेम्पटिंग, सेटिस्फाइंग और डिलेक्टेबल। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ बहुत बुरी है तो आपको उल्टी जैसा लग रहा है, और यहाँ पे बहुत चीज़ बढ़िया है तो ऐसा। ठीक है, अपोजिट है। आगे चलते हैं। नियोटैरिक का मतलब होता है जो कि नया हो, रिसेंट हो, मॉडर्न हो। ठीक है, उसे कहते हैं नियोटैरिक। नियो से याद रख लो नया, नवीन। एंटोनिम्स इसके एंशिएंट, पुराना। ठीक है, ट्रेडिशनल, ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, एंटीक्वेटेड, आर्काइक, आउट मोडेड, पासे, विंटेज। विंटेज टी शर्ट सुनी होंगी आपने, विंटेज कार सुनी होंगी, पुरानी होती हैं जो। ठीक है, क्लासिक, ओल्ड। इंडिया में कौन सी है विंटेज? एम्बेसडर, एम्बेसडर कार जिस पर ट्रक का हैंडल लगा होता था। ठीक है, अभी भी दिख जाएगी आपको एक आध। नीसियंट, ठीक है, इसका मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं है या थोड़ा ज्ञान है, उसका पूरी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो एंटोनिम्स हैं इसके नॉलेजेबल, अवेयर, इन्फॉर्म्ड, एडुकेटेड। इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ो एडुकेटेड, एजुकेशन कैसे भी पढ़ लो। ठीक है, तो लर्न, वाइज, इनलाइटन, कॉग्निजेंट, फैमिलियर, कॉन्शियस, एक्वेंटेड, एक्सपीरियंस है जो। ठीक है, बस वर्ड पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए उसका, प्रोनाउंसिएशन आ जाए तो ठीक है। नॉइसम, नॉइसम होता है दुर्गंधपूर्ण, बदबू। ठीक है, उसे कहते हैं नॉइसम। तो एंटोनिम्स हैं इसके फ्रैगनेंट, अरोमा या एरोमेटिक, स्वीट, स्मेलिंग, प्लेजेंट, डिलाइटफुल, एग्रीइंग या एग्रीएबल, रिफ्रेशिंग, इनविगोरेटिंग, होलसम, क्लीन, प्योर, फ्रेश। ठीक है, नोडस का मतलब होता है संकट। ठीक है, प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, उसे कहते हैं नोडस, संकट की घड़ी। तो एंटोनिम्स हैं इसके सल्यूशन, रेजोल्यूशन, सिंप्लिसिटी, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लैरिटी, अनकॉम्प्लिकेटेडनेस। बहुत बड़ा वर्ड है, लग रहा है नहीं, अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो अनकॉम्प्लिकेटेड बोले तो जो कि सरल है, सिंपल है, ऐसा। तो नेक्स्ट है अपना प्लेन, क्लियर, ओपननेस और फैसिलिटी। निनी, निनी का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, मंद बुद्धि, निनी। तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, गधा कहने के चक्कर में उसे बोलो
आप हो निनी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एंटोनिम सेंस के जीनियस, इंटेलेक्चुअल, सेज आ गया, सेज, सेगैसिटी, स्कॉलर, ब्रेनियक, प्रोडिजी, वर्चुअस, एक्सपर्ट, मास्टरमाइंड, विज, सेवेंट, ठीक है, वाइज, एक्रे। आगे चलते हैं। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे ये है वाइज, एक्रे, ठीक है, और ब्रेनियक तो ठीक है, विज है जैसे, ठीक है। तो ये कुछ न्यू फैंसी वर्ड्स हैं। नीसियंस हमने नीसियंट करा था 2285 पे, ठीक है। नीसियंस सिमिलर है, अज्ञानी, लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस। तो एंटोनिम सेंस के नॉलेजेबल, अवेयर है जो, ठीक है, देश दुनिया में क्या चल रहा है सब पता है। अंडरस्टैंडिंग, इनलाइटन, ठीक है, विजडम, एडुकेशन, एडुकेशन, लर्निंग, एक्सपर्टाइज, इंसाइट, फैमिलियरिटी, कॉन्शियस, एक्विंटेंस, ठीक है। तो लेटर एन और उसके एंटोनिम्स खत्म हो गए हैं, ओ पे चलते हैं। आउटलैंडिश, विदेशी, जो बाहर का है, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, टिपिकल, कस्टमरी, फेमिलियर, यूजुअल, स्टैंडर्ड, नॉर्मल, ट्रेडिशनल, कॉमन, रेगुलर, मेन स्ट्रीम। ओमिट का मतलब होता है छोड़ना, हटाना, ठीक है, उसे कहते हैं ओमिट कर देना। टू लीव आउट और एक्सक्लूड समथिंग। तो एंटोनिम सेंस के इंक्लूड करना, ऐड करना, इंसर्ट, इनकॉर्पोरेट, रिटेन, रिमेंबर, साइट, मेंशन, कवर, एम्ब्रेस, इनकम्पास और इंट्रोड्यूस। यहाँ पे हटाना, यहाँ पे उसको लेके आना। ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, ठीक है, पुराना हो गया, जो जो काम का नहीं है उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। तो जैसे दिवाली की सफाई करते हैं, तो कैसे भी ले लो रेफरेंस के लिए। आगे चलते हैं। एंटोनिम सेंस के मॉडर्न, करंट, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब होता है सेम टाइम में, सेम जगह पे जो लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप और मैं अभी कंटेम्प्ररी हैं, ठीक है। ये वैसे हिस्ट्री में यूज़ होता है। तो हम, क्योंकि हम एक ही समय में रह जीवित हैं, ठीक है, बस जगह अलग अलग है। जैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे, ठीक है। तो ऐसे रेफरेंस के लिए तौर पे आपको समझा रहा हूँ, हिस्ट्री में ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है कंटेम्प्ररी, ठीक है। तो अप टू डेट, ट्रेंडी, न्यू फैंग्ड, कटिंग एज, जैसे बोलते हैं ना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। आजकल ज़माना किसका है? आजकल ज़माना किसका है? आप बोलोगे एआई का। नहीं, एआई का तो है ही। एआई से भी आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा, दैट इज LLM। डू फाइंड आउट LLM क्या होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एआई, बट ठीक है। तो दिस इज कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट। तो ये सब है इनोवेटिंग, एडवांस, फ्रेश, नोवेल। ऑब्लोक्वाई का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी की, तो उसे कहते हैं ऑब्लोक्वाई। तो यहाँ पे निंदा करना है, तो यहाँ पे क्या होगा एंटोनिम्स में? प्रेज करना, ठीक है, सराहना। तो प्रेज, एक्लेम, कमेंडेशन, अप्रूवल, एडमिरेशन, एडुलेशन, एप्रोबेशन, प्लॉडेड, एक्कोलेट, ट्रिब्यूट, इंडोर्समेंट और कुडोस। कुडोस टू यू, ठीक है। ऑब्डूरेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, ढीठ, ऑब्डूरेट। स्टबन, एंटोनिम सेंस के फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, कंप्लायंट, प्लायबल, अडेप्टेबल, एमिनेबल। डोसाइल, मैलिएबल, सबमिसिव, एक्विजिंट, ट्रैक्टेबल, कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर ये ज़िद्दी या ढीठ है, अपनी बात पे ही रहता है, ठीक है, ये बात मान लेता है। तो ये, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स होता है जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक है। तो जो ट्रेडिशन की वैल्यू को फॉलो करे, चेंज को रेजिस्ट करे, मतलब चेंज से दूर रहे, चेंज ना करे अपने आप को, अपने तौर पर, उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स विचारों को, ठीक है। तो परंपरा से याद रख लो। ट्रेडिशनल वैल्यूज़, तो एंटोनिम्स इसके अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल,
हेरेटिक, नॉन कन्फर्मिस्ट, रेडिकल, एवांट ग्रांडे, दिस इज़ अ फ्रेंच टर्म, ठीक है। इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, लिबरल, ठीक है। मॉडर्न, कंटेम्प्ररी और अनकन्वेंशनल 2 बार आ गया, ठीक है। एवांट ग्रांडे, तो ये फ्रेंच टर्म है। फ्रेंच टर्म से एक और फ्रेंच टर्म याद आ रहा है मेरे को, उसे कहते हैं RSVP। आपने शादी कार्ड में ज़रूर लिखा हुआ देखा होगा, बट किसी को मतलब नहीं पता होता इसका। इसका मतलब होता है रिस्पोंदे सिल्वो प्ले, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप आ रहे हो तो आप हमें बता दो, ठीक है। उस हिसाब से हम अरेंजमेंट करें, ठीक है, कैंसिलेशन करें या फिर बुकिंग और कर दें। तो RSVP, ठीक है, नाम लिखा होता है, फिर यहाँ पे हम नंबर भी देते हैं, कुछ लोग ईमेल आईडी भी देते हैं। वो इसलिए होता है ताकि आप रिस्पॉन्ड करो। बट फ्रेंच टर्म इंडियन कार्ड में क्या कर रहा है, ठीक है, कोई सेंस नहीं है ना। तो चलो, अब जो चल रहा है चलते रह रहा है, ऐसे ही है, आगे चलते हैं। बट मेन उद्देश्य होता है कि आप बता दो हमें कि आप आ रहे हो। बट लोग आ जाते हैं, बताते नहीं है ऐसा। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना वन रस। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ में बहुत मेहनत लग रही है, उसे कहते हैं वन रस, ठीक है। नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो बहुत ही परिश्रम और कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ेगा उस काम के लिए, अचीव करने के लिए, उसे कहते हैं वन रस। नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अकम्प्लिश दैट टास्क। तो एंटोनिम सेंस के ईजी, सरलता से हो गया, मैं गया काम हो गया, ऐसा। एफर्टलेस, लाइट, मैनेजेबल, सिंपल, अनडिमांडिंग। अनडिमांडिंग मतलब कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा तो उसकी डिमांड होती है ना कि आपको रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर आनी चाहिए, ये सब आने। तो कोई डिमांड ही नहीं है, बस आप आ जाओ, आप बैठ जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, साइन करो, नौकरी आपकी, ऐसा। तो दिस इज़ अनडिमांडिंग। अनकॉम्प्लिकेटेड, प्लेन, पेनलेस, ठीक है। दिस इज़ नॉट पेन, दिस इज़ पेनलेस, ठीक है। दर्द नहीं हो रहा आपको, आप गए बैठे साइन किया, नौकरी आपकी, क्या पेन। ट्रबल फ्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनचैलेंजिंग और फेसाइल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ओवर बियरिंग का मतलब होता है दूसरों पर रौब जमाना, ओवर बियरिंग। तो ये पांडे जी हमारे, दैट इज दबंग। तो दूसरों पर रौब जमाने वाला, ओवर बियरिंग, ठीक है। ओवर कंट्रोलिंग, तो ऐसा। तो जीना आराम कर दे, मतलब ऐसे। अपने देसी देसी स्लैंग है ना ये अपना। तो एंटोनिम सेंस के हम्बल, मॉडेस्ट, मीक, डिफरेंशियल, सबमिसिव, अनअज्यूमिंग, जेंटल, यील्डिंग, एकोमोडेटिंग, ठीक है। अनएब्ट्रूसिव, पोलाइट है जो रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है ओवरली ओबीडियंट, ज़रूरत से ज़्यादा आज्ञाकारी होना, ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दें तो वो गुलाम भी हो सकता है, ठीक है, चाटुकार भी हो सकता है, चमचा भी हो सकता है, तो कुछ भी कह लो आप उसे। ऑब्सिक्यूअस, ओवरली ओबीडियंट, चापलूस। तो एंटोनिम सेंस के इंडिपेंडेंट, असर्टिव, ठीक है, सेल्फ रिलायंट, कॉन्फिडेंट, सेल्फ अश्योर्ड, बोल्ड, ठीक है। तो असर्टिव 2 बार आ गया, इसका मतलब समझ लो, ये काफ़ी सटल है। असर्टिव का मतलब होता है आपने अपनी बात रखी है बड़े आराम से, पर आप दूसरे की बात भी नहीं मान रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपका कल एग्ज़ाम है और मैं आया आपके पास, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैंने बोला चल यार यहाँ कुछ खा के आते हैं शाम को, एग्ज़ाम तो देते रहेंगे। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे कि मैं आज नहीं, मैं कल जाऊँगा या मैं फिर कभी जाऊँगा, मेरा कल एग्ज़ाम है। तो आपने असर्टिव होकर अपनी बात रखकर, ठीक है, दूसरे को मना कर दिया या हाँ बोल दिया, जो भी है, ठीक है। मतलब आपने अपनी बात मानी और बड़े पोलाइटली बोल के, पोलाइटली मतलब और हटे भी नहीं आप अपनी जगह से, उसे कहते हैं असर्टिव होना, ठीक है, अपनी बात पर रहना, ऐसा। तो आगे चलते हैं। सेल्फ सफिशिएंट, ऑटोनोमस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, रेबलियस, डिफाइंट, ठीक है। ओमनीसाइंड का मतलब होता है सर्वज्ञ है, जो सब सारी जानकारियों से, इंसाइक्लोपीडिया है, लाइक अ सर्च इंजन गूगल, अपने गूगल अंकल जैसा,
ठीक है, ओमनीसेंट। भगवान को लेते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके इग्नोरेंट, अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर, क्लूलेस, अननॉलेजेबल, नाइव, फुलिश, अनलाइटन, ठीक है, अनएडुकेटेड या अनएजुकेटेड, कैसे भी आपको समझ में आ रहा है जो भी है, इनएक्सपीरियंस्ड, ऑब्टूज, सिंपल माइंडेड। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑपुलेंस, इसका मतलब होता है धनवान व्यक्ति, ऑफ अ ग्रेट वेल्थ। एक टाइम पे कुबेर, जो धनों के देवता माने जाते हैं, कुबेर के पास से भी धन चला गया था, ठीक है। तो लक्ष्मी जी के पास मेनली, ठीक है, इसलिए दिवाली में उन्हीं की पूजा होती है। तो दिस इज ऑपुलेंस ऑफ ग्रेट वेल्थ, धनवान व्यक्ति जो है, ठीक है, अपार धन है उस पर। तो धन केवल पैसे का नहीं होता है, इट कुड बी नॉलेज, ज्ञान का धन है वो, ठीक है। गलतियों से सीखा है तो उसका एक्सपीरियंस है, तो वो मतलब कैसे भी ले लो, कॉन्टेक्स्ट इसका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट ज़्यादातर इसको पैसों में लेते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स के पॉवर्टी, डेस्टिट्यूट, स्कार्सिटी, ऑस्टेरिटी, फ्रूगैलिटी, सिंप्लिसिटी, मॉडेस्ट, हम्बल, डेफिशिएंट, इनसफिशिएंस, लैक और वांट, ठीक है। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।